अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, उसके बाद महामंडलेश्वर जी। अनुराग भदौरिया, आज की हियरिंग में जैसे मैंने मौलाना दहलवी से पूछा, दोनों पक्षों के आरोप ये हैं, अफवाह फैलाई गई, शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। ये हियरिंग, ये सुनवाई, ये किस दिशा में जाती देख रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, एक चीज तो मानक जी आप मान लीजिए, जो मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, जिस तरह की डिबेट अब हिंदुस्तान में चल रही है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अनकहे नुमाइंदे जो उनके पीछे से काम करते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को उलझाने की बात करते हैं और कुछ नहीं। हिंदू धर्म की बात नहीं करते। हिंदू धर्म तो कभी घृणा की बात नहीं करता है। तो उसने तो कभी यहाँ पे हिंदू धर्म में कभी घृणा की बात हुई तो बता दो। हमेशा क्षमा की बात हुई है। रावण को भी यहाँ पे प्रभु राम ने 10वें दिन भी बोला था कि अगर आप सीता को लौटा दो तो अभी भी हम यहाँ पे युद्ध खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। और हमारे धर्म में ये नफरत की राजनीति कब से शुरू हो गई? आप देखिए किस तरह की नफरत की राजनीति हो रही है लगातार। हिंदू धर्म तो कभी नफरत की राजनीति को बढ़ावा नहीं देता था। यहाँ पे तो इस तरह की जो बातें करते थे उसको कुधर्म भी बोला जाता था, जो नफरत की राजनीति फैलाने की बात करते थे। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ नफरत की बात कर रहे हैं, क्या कुधर्मी है? यहाँ तो आपने देखा था शिव जी ने तो रावण को भी ये आशीर्वाद दिया था। नहीं अनुराग, मेरी बात आज जो हियरिंग हुई उस पर बोलिए ना। किस पे? आज जो हियरिंग हुई, हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उसी की तो मैं बात कर रहा हूं कि जब हम सबको न्यायपालिका पे विश्वास है तो फिर ये बार बार इस तरह की बातें क्यों? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे जो न्यायपालिका कहेगा वो हम मानेंगे, और जब आपको जब न्यायपालिका की बात माननी है तो फिर क्यों इस तरह का कुधर्म वाला काम करना है? अधर्म का काम क्यों करना है? फिर क्यों नफरत फैलाने की बात करनी है? जब आपसे पूछा जाएगा क्या आप न्यायपालिका को मानेंगे, तब कहेंगे न्यायपालिका जो आदेश देगा हम मानेंगे। तो जब न्यायपालिका आदेश देगा आप मानेंगे तो उसके पहले हल्ला क्यों? एक बात। दूसरी बात, जो आपका मानक जी सवाल ये है कि वहां शिवलिंग है या फव्वारा है या क्या है, ये रिपोर्ट लीक होना ही अपने आप में गुनाह है। ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई? इसका फैसला तो हमारे न्यायपालिका से होगा। न्यायपालिका देखिए, हमारा जो देश है, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। और हमारे देश का हेड कौन है? अगर न्यायपालिका कह देगा, जो कह देगा सबको मान्य होगा। अयोध्या में मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी न्यायपालिका ने बोला। अगर यहाँ भी न्यायपालिका आदेश देगा तो सभी मानेंगे। हिंदू पक्ष मानेगा, मुस्लिम पक्ष मानेगा, सिख भी मानेंगे, ईसाई मानेंगे, सभी मानेंगे। अनुराग, इसका मतलब ये हुआ, ओके ऑल राइट अनुराग, इसका मतलब ये हुआ जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है आज की हियरिंग में जो उसने कहा अंजुमन इंतजामिया। सर देखिए, अब वही बात है ना, मेरा ये मानना है। ओके ऑल राइट, अब क्योंकि रहमानी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, मैं बता देता हूं कि हम इसे हिंदू मुस्लिम पक्ष किस लिए कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष सिंपली सीधे तौर पर देखा जाए, अनुराग आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है काशी, आपको ही पता है, और ये मंदिर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर, वहां पर सिर्फ काशी के लोगों की या सिर्फ इन 5 श्रद्धालुओं की श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। वहां पर हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की आस्था है। और कमेटी, मस्जिद कमेटी, जिस मस्जिद की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोगों की आस्था है। अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं उन हजारों मस्जिदों की बात करूंगा जो 15 अगस्त 1900 सवाल इधर पूछ रहे थे, कहां चले गए? इस डिबेट पे आ जाओ, मैं उस पे लौट के आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। तो इसीलिए अब आप जो बैठे हैं यहाँ पर, आप जो बैठे हैं नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम लोग भी तो उसका बचाव कर रहे हैं ना। आप लोग मस्जिद का बचाव कर रहे हैं, नुपुर बैठी है दिल्ली में, महामंडलेश्वर जी नोएडा में बैठे हैं, ये भी मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं ना। इसीलिए हिंदू मुस्लिम पक्ष कहने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। इसका मतलब जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है आप उसके साथ खड़े हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा जानबूझकर शिवलिंग की अफवाह फैलाई गई ताकि भावनाएं जगाई जाएं। आप भी वही बात कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से चलेगा, ये बता दीजिए पहले। मेरा सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर न्यायपालिका के आदेश आने के पहले ही आप माहौल अगर बिगाड़ना चाहते हैं, न्यायपालिका तो आदेश देगा ना। हम जब आप बार-बार बीजेपी को क्यों लपेटते हैं? अनुराग, एक सेकंड, महामंडलेश्वर जी बैठे, नहीं एक मिनट, रहमानी साहब एक सेकंड, क्योंकि नुपुर 1 सेकंड, जरा महामंडलेश्वर जी की बारी है, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं सेकंड राउंड। अनुराग, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अनुराग, मैं ये कह रहा हूं, आप बार-बार कोर्ट में जो भी हो रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, एडवोकेट कमिश्नर हैं, उन सबके लिए बीजेपी छुपे अदृश्य प्लेयर, आप निशाना लगाते हैं महामंडलेश्वर जी जैसे लोगों पर कि ये बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं। आप उन श्रद्धालुओं पर निशाना लगाते हैं बार-बार, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं।
श्रद्धालु और स्वामी जी की बात नहीं है, बात है भारतीय जनता पार्टी के जो अनकहे, जो उनके लोग एजेंट के रूप में काम करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। नहीं अनुराग, मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है, इस तरह का शब्द मत बोलिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा ना। आप श्रद्धालुओं के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे, ना महामंडलेश्वर जी के लिए करेंगे, ना आप कोर्ट की कार्रवाई के लिए करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के एजेंट, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं अनुराग भदौरिया, बिल्कुल नहीं अनुराग। महामंडल